हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी पशु परिचर की पार्ट बी की अगली क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज जो हमारी है, आज हम भेड़ों की नस्लों पर चर्चा करने वाले हैं और ये जो हमारी क्लास है ना, ये हमारी 45/45 क्लास है, यानी आपके 45 में से 45 नंबर दिलाने वाली क्लास है। तो आज की जो हमारी नस्ल है ना, वह सबसे पहले जो आज की नस्ल है वह हमारी है अविकालीन नस्ल, यानी जो भेड़ की हमारी अविकालीन नस्ल है ना, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर हम इसकी उत्पत्ति स्थानीय वितरण पर चर्चा करें ना, यानी जो अविकालीन जो नस्ल की भेड़ है, अगर इसकी उत्पत्ति की चर्चा करें तो इस नस्ल की भेड़ रेम्बुले नस्ल के मेरिनो, मेंढो नर तथा मालपुरा नस्ल की भेड़ों मादा के संकरण के तैयार की गई है। यानी जो अविकालीन भेड़ें हैं ना, तो अविकालीन भेड़ों की अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो इस नस्ल की भेड़, इस नस्ल की क्या भेड़ है ना, जो रेम्बुले नस्ल की जो मेरिनो मेंढे है ना, यानी जो नर है, तथा जो मालपुरा नस्ल की जो मादा भेड़ है ना, उसके संकरण से जो नस्ल तैयार हुई ना, वह हमारी है अविकालीन नस्ल है। फिर क्या है, फिर है इन्हें भी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर मालपुरा जिला टोंक पर विकसित किया गया है। यानी जो यह मेरी भेड़ है ना, अविकालीन भेड़, तो इससे भी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर मालपुरा जो जिला टोंक के अंदर है, वहाँ पर विकसित किया गया है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, जो भेड़ अनुसंधान केंद्र है ना, वह हमारा अविकानगर मालपुर के अंदर टोंक के अंदर स्थित है। ये आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो क्या है कि जो भेड़ अनुसंधान केंद्र है वह राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है, तो आप क्या आंसर दोगे, आप दोगे टोंक। और वह स्थान कौन सा है, वह स्थान है हमारा अविकानगर मालपुरा जिला टोंक के अंदर स्थित है। फिर जो हमारी अविकालीन भेड़ है ना, अगर उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, इसकी क्या विशेषता है, तो इसकी विशेषता पर बात करें ना, तो इस नस्ल की भेड़ों की ऊन पतली होती है। यानी जो अविकालीन भेड़ें होती है ना, तो अविकालीन भेड़ है ना, अगर हम उसकी ऊन पर बात की जाए ना, तो उस भेड़ों की जो ऊन होती है ना, वह पतली होती है और 1 वर्ष की उम्र पर इस नस्ल की भेड़ों का जो शारीरिक वजन है ना, वह 25 किलोग्राम तक हो जाता है। यानी विशेषता यह है कि इस भेड़ की, जो इस नस्ल की जो भेड़ है ना, तो इस नस्ल की जो भेड़ों की जो ऊन है ना, इनकी ऊन होती है पतली, और साथ ही साथ 1 वर्ष की उम्र पर जो इस नस्ल की भेड़ों की जो शारीरिक जो वजन है ना, वह 25 किलोग्राम तक हो जाता है। यानी 1 वर्ष की होते होते जो यह भेड़ है ना, इसका वजन 25 केजी तक हो जाता है। फिर है, अगर हम इसकी उपयोगिता पर बात करें, अगर हम अविकालीन भेड़ है, अगर उसकी उपयोगिता पर बात करें तो इन भेड़ों में 6 माह से लगभग 1.13 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है। यानी जो हमारी अविकालीन भेड़ है ना, जब वह 6 महीने की हो जाती है ना, तब उनसे 1.13 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है। इन भेड़ों में टाइपिंग क्या है 97.95 व मेमने के पैदा होने का प्रतिशत 81.47% होता है तथा इनकी ऊन से उत्तम किस्म की कालीन बनाई जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तम किस्म की कालीन बनाने के लिए किन भेड़ों के ऊन का उपयोग किया जाता है, तो वह हमारा हो जाता है अविकालीन नस्ल की भेड़ों का उपयोग किया जाता है। और जो यह भेड़ें हैं, तो इस भेड़ों का वजन कितना होता है, तो जब यह भेड़ 1 वर्ष की हो जाती है ना, तब इनका औसतन वजन लगभग 25 केजी तक हो जाता है। और जो अविकालीन भेड़ है ना, जब वह 6 माह की हो जाती है तो वह कितना ऊन देती है, तो वह अप्रोक्सीमेट 1.13 केजी ऊन प्राप्त देती है। और जो यह भेड़ है ना, तो इन भेड़े में टपिंग यानी 97.95% जो है, मेमनों के जो पैदा होने का प्रतिशत वह 81.47 होता है। और इनकी ऊन गलीचों कालीन बनाने के लिए उपयोग की जाती है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट नस्ल है वह हमारी है जैसलमेरी नस्ल। अब हम जो जैसलमेरी जो भेड़ है ना, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि जो जैसलमेरी भेड़ है क्या कुछ है, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या इसकी विशेषता है, उसके बारे में अब हम जानकारी हासिल करते हैं।
तो एक बार और पुनः हम थोड़ी सी जो अविकालीन भेड़ है ना उसकी नस्ल पर थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। अगर हम इसकी उत्पत्ति स्थानीय वितरण की बात करें ना, तो इस नस्ल की भेड़ रैम्बुले नस्ल की मेरिनो मेंढो नर तथा मालपुरा नस्ल की भेड़ों यानी मादा के संकरण से तैयार हुई है। इन्हें भी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर मालपुरा जिला टोंक के अंदर विकसित किया गया है। यानी जो यह नस्ल है ना अविकाली नस्ल, तो इसको है जो कहाँ विकसित किया गया है, इसको भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक जिला मालपुर के अंदर इनको विकसित किया गया है। अगर इसकी विशेषता पर बात करें तो इस नस्ल की भेड़ों की जो ऊन होती है ना वह बारीक यानी पतली होती है और 1 वर्ष की उम्र पर इस नस्ल की भेड़ों का जो शारीरिक वजन है ना वह 25 किलोग्राम तक हो जाता है, यानी है वजन 25 केजी तक हो जाता है। अगर इनकी उपयोगिता पर बात करें ना तो इन भेड़ों से 6 माह में लगभग 1.13 केजी ऊन प्राप्त होता है और इन भेड़ों में टाइपिंग 97.95 व मेमनों में पैदा होने का प्रतिशत 81.47% होता है और इसकी जो ऊन से जो उत्तम किस्म की कालीन बनाई जाती है। तो आज हम ओनली ऑन अविकाली नस्ल पर ही चर्चा करने वाले हैं। जो हमारी जैसलमेरी नस्ल है ना उसकी PDF एक्चुअल नहीं आई है, यानी साइड में से यहाँ पर जो है अक्सर है ना वह कटे हुए हैं, तो आपको इसकी वीडियो कल देखने को मिलने वाली है। तो जय हिंद, जय भारत।